बहुत भूख में एकदम बहुत सा खा लेने से मृत्यु तक हो सकती है। अलादीन ने थोड़ा सा खाकर थोड़ा पानी पिया और बोला, मैं भगवान की दया ही से जीवित बचा। जिस आदमी को तुम अपना देवर समझे थी और जिसके हाथ में तुमने मुझे सौंपा था, उसने मेरे साथ बड़ी दुश्मनी की और अपनी समझ में मुझे जान से मार कर चला गया था। वह मुझसे झूठा स्नेह दिखाकर मुझसे अपना कोई काम निकलवाकर फिर मेरी हत्या कर देना चाहता था। थोड़ी देर आराम करके अलादीन ने विस्तृत रूप से अपने ऊपर बीती हुई बातें अपनी मां को बताईं। यह सुनकर उसकी मां ने जादूगर को बहुत गालियां दी और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि अलादीन सही सलामत घर लौट आया। उसे अलादीन ने फल लगने वाले रत्न भी दिए। वह बेचारी भी उनका मूल्य नहीं जानती थी, इसलिए उसने उन्हें एक ओर रख दिया। किंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंधेरे में वे रोशनी देने लगते हैं। खैर, इन बातों पर अधिक ध्यान देना उसने जरूरी न समझा। बेटे के अलग होने पर वह भी 2 रातों से नहीं सोई थी और रोते रोते निढाल हो गई थी। अब बेटा वापस आ गया तो वह घर के एक कोने में लेटी रही और गहरी नींद सो गई। अलादीन भी सो गया और सारी रात सोता रहा। सुबह वह जागा तो भूख से उसका बुरा हाल हो गया था। उसने मां से कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। वह बोली, इस समय तो घर में कुछ भी नहीं है। कल मैंने कुछ सूत काता था, उसे लेकर बाजार जाती हूं। उसे बेचकर कुछ खाने को खरीदूंगी। अलादीन को कुछ याद आया। उसने कहा, सूत बाद में बेच लेना, अभी तो वह तांबे का दिया ले जाओ जो मैं लाया हूं, उसे बेचकर कुछ ले आओ। बुढ़िया बोली, अच्छी बात है, लेकिन यह दिया गंदा हो रहा है, मैं इसे साफ करके चमका दूं तो इसके अधिक दाम मिलेंगे। ये कहने के बाद बुढ़िया चिराग को साफ करने बैठ गई। उसने पानी और रेत से उसे साफ करना शुरू किया। ज्यों ही उसने दिए को जोर से रगड़ा कि एक महाभयानक विशालकाय जिन्न धरती फाड़ कर निकला और बादल की गरज जैसी आवाज में बोला, तुम मुझे क्या आज्ञा देती हो? मैं उस व्यक्ति का दास हूं जिसके पास यह चिराग होता है, और केवल मैं ही नहीं, बहुत से दूसरे जिन्न भी उस व्यक्ति के अधीन होते हैं जिसके पास यह चिराग होता है। बुढ़िया उस भयानक जिन्न को देखते ही डर के मारे बेहोश हो गई। डर तो अलादीन को भी लगा, किंतु चूंकि वह पहले भी अंगूठी रगड़ने पर सामने आने वाले जिन्न को देख चुका था, इसलिए वह बेहोश नहीं हुआ। उसने एक हाथ से अपनी गिरती हुई मां को संभाला और दूसरे हाथ में चिराग उठा लिया। फिर उसने जिन्न को कहा, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे तुरंत भोजन चाहिए। जिन्न यह सुनकर गायब हो गया और 2 क्षणों बाद एक बड़ा सा सोने का थाल अपने सिर पर रखकर प्रकट हो गया। उसने थाल को भूमि पर रखा। उसमें 12 चांदी की तश्तरियां थीं जिनमें स्वादिष्ट व्यंजन थे। इसके अलावा यह दोनों हाथों में 2 शीशे की सुराहियां, शराब की और 2 चांदी के गिलास भी लिए था। यह सामान रखकर वह गायब हो गया।